नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR के भाई अशोक सर पर। ठीक है, हमने आपको मार्च तक की 2021 की करंट अफेयर पढ़ा दी है और हरियाणा का बजट, ठीक है, अलग से वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाएंगे अप्रैल 2021 हरियाणा करंट अफेयर। ठीक है, अप्रैल 2021 हरियाणा करंट अफेयर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, 2020 रैंकिंग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड हरियाणा के कौन से पुलिस स्टेशन को मिला है। यानी कि 2020 की रैंकिंग जारी की गई है, उसके अनुसार हरियाणा का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड किसको मिला है। तो ये मिला है तरावड़ी को। और तरावड़ी हरियाणा में कहां पर है भाई। तरावड़ी हरियाणा में करनाल में है। कहां पर है, करनाल में। तरावड़ी का पुराना नाम था तराइन, और तराइन से पहले इसका पुराना नाम था आजमाबाद। यहाँ पर औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म हुआ था, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, आजमाबाद पड़ा था। तराइन की 3 लड़ाइयां हुई थी, हरियाणा के इतिहास में प्रसिद्ध हैं और बार बार एचएससी में पूछी जाती है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यूसुफ याल्दोज के बीच में हुआ था। इसमें इल्तुतमिश जीता था। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, और हरियाणा में सबसे ज्यादा बासमती चावल किस जगह पर होता है, तराइन में। जिले का नाम आए तो करनाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत कहां से की गई थी। यानी कि गाड़ी के अंदर बैठकर वैक्सीनेशन लगाना करोनों की। ठीक है भाई, तो इसकी शुरुआत हरियाणा में कहां से की गई थी, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी किसे कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। क्योंकि महाभारत काल में पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया था गुरुग्राम। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, वो कुरुक्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लिपकार्ट हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा, एशिया का होगा सबसे बड़ा भाई। फ्लिपकार्ट हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित करेगी भाई। यहां से माल की सप्लाई होगी। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट कंपनी है भाई, जैसे ऑनलाइन माल आता है इससे, तो ये कहां पर करेगी, मानेसर। और मानेसर कहां पर है, गुरुग्राम में है। देखो कल मैंने मानेसर का एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। मानेसर हरियाणा का 24वां पुलिस लाइन है कि 22वां, कौन सा है, 24वां। 23वां कौन सा है, हासी है। 24वां मानेसर, और मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम है। क्वेश्चन नंबर 4, टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है भाई। तो टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष है दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला कहां से विधायक है, तो उचाना कला से। उचाना कला किस में है, जिन जिले में, कौन सी पार्टी से, जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। तो इसने जननायक जनता पार्टी कब बनाई थी, 9 दिसंबर 2018 में बनाई थी। ठीक है, और जननायक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह लोकसभा में क्या था, चप्पल। विधानसभा में क्या है, चाबी। इस पार्टी की 14वीं विधानसभा में कितनी सीटें आई थी, कुल 10 सीट आई थी। और ये 6ठे नंबर का हरियाणा का डिप्टी सीएम है। और 2020 में फोर्ब्स पत्रिका में दुष्यंत चौटाला को 7वां स्थान मिला था। ये आपके हरियाणा पुलिस वाले एग्जाम में आया था, जो 7 तारीख को एग्जाम था, कैंसिल हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के किस कलाकार को पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट हरियाणा में कहां से है, तो ये रोहतक से है। कहां से है, रोहतक से है गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट को हरियाणा पब्लिसिटी सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा पब्लिसिटी सेल का अध्यक्ष हरियाणवी गायकार है। इसका एक फेमस गाना है बहू काले की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है। हरियाणा का आधुनिक पहला कचरा निस्तारण केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये सोने की नगरी में बनाया जा रहा है, सोनीपत। सोनीपत को सोने की नगरी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, साइकिल सिटी के नाम से जाना जाता है, एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, और एटलस नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, सोनीपत को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राजगीर से राजभवन पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था। तो राजगीर से राजभवन पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण
आर्य ने किया था। सत्यदेव नारायण आर्य कहां से था? ये राजगीर से था, बिहार के राजगीर से। और ये सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा का कौन से नंबर का राज्यपाल बना था? 17वें नंबर का। अब कौन से नंबर का राज्यपाल चल रहा है? 18वें नंबर का। और अब कौन है हरियाणा का राज्यपाल? बंडारू दत्तात्रेय। तो राज्यपाल को क्या कहा जाता है? गवर्नर। हरियाणा का पहला गवर्नर कौन था? धर्मवीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? अंबाला। ठीक है, कहां पर बनाया जाएगा? अंबाला। अंबाला को 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत ने बसाया था। अम्मों की अधिकता होने के कारण अंबाला का नाम अंबाला पड़ा था। मिक्सी सिटी के नाम से अंबाला को जाना जाता है। वैज्ञानिक नगरी के नाम से अंबाला को जाना जाता है। देश के 35% वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण अंबाला में होता है। और देवी भवानी मंदिर अंबाला में 2 बार आ चुका है चश्मे। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के किस जिले में ब्लड बैंक की तर्ज पर प्लाज्मा डाटा बैंक बनाया जाएगा? तो ये हरियाणा में कहां पर बनाया जाएगा भाई? तो ये बनाया जाएगा अंबाला। ब्लड बैंक की तर्ज पर प्लाज्मा बैंक डाटा कहां पर बनाया जाएगा? अंबाला में बनाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोड स्थापित किया गया है। यानी कि हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोड कहां पर स्थापित किया गया है? ये किया गया फरीदाबाद। कहां पर स्थापित किया गया है? फरीदाबाद। फरीदाबाद को 1607 ईस्वी में शेख फरीद ने बसाया था। हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत या चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद ने की थी। शेख फरीद जहांगीर का खजांची या कोषाध्यक्ष था। औद्योगिक नगरी के नाम से फरीदाबाद को जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सपनों का शहर फरीदाबाद को कहा जाता है। ठीक है। ई कोड क्या होता है? ई ट्रैफिक ई कोड क्या होता है? ये जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक आपका चलान हो जाता है गाड़ियों का उनका, तो उनके लिए अलग से कोड बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? ये फरीदाबाद में बनाया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर बना है? तो हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक बना था भाई रोहतक पीजीआई में। कहां पर? रोहतक पीजीआई में। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक रोहतक पीजीआई में बना था। वर्तमान में फिलहाल डाटा के अनुसार हरियाणा में कुल कितने प्लाज्मा बैंक है? तो वर्तमान में हरियाणा में कुल 6 प्लाज्मा बैंक है। कितने प्लाज्मा बैंक है? 6 प्लाज्मा बैंक है फिलहाल हरियाणा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी पर जड़ी बूटियों पर रिसर्च की जाएगी? यानी कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी पर जड़ी बूटियों पर रिसर्च की जाएगी? तो ये महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी पर जड़ी बूटियों पर रिसर्च की जाएगी। महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी है मुंदड़ी गांव कहां पर है? कैथल में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कहां पर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी। तो उसका राइट आंसर होगा मुंदड़ी गांव, कैथल जिला। या तो मुंदड़ी मिलेगा या कैथल मिलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना। और हरियाणा में लव कुश तीर्थ भी कहां पर है? मुंदड़ी में है। पहले इसका नाम था महर्षि वाल्मीकि, अब इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है? महर्षि बा की जगह वाह कर दिया, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में शीतला माता मेडिकल कॉलेज कहां बनाया जा रहा है? या कहां पर बनेगा? तो ये गुरुग्राम में बनेगा शीतला माता मेडिकल कॉलेज। अगर पेपर में आ जाए शीतला माता मंदिर कहां पर है? तो शीतला माता मंदिर कहां पर है? गुरुग्राम में है। शीतला माता मंदिर का निर्माण 1650 में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने करवाया था। शीतला माता मंदिर विकास बोर्ड की स्थापना 1991 में की गई थी। साइन बोर्ड या विकास बोर्ड की स्थापना या पूजा सदल बोर्ड की स्थापना, उसमें कुल कितने सदस्य हैं? 11। और उसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम, हरियाणा का मुख्यमंत्री। ये ऐसे भी आ सकता है शीतला माता मंदिर साइन बोर्ड की स्थापना। तो शीतला माता कौन थी? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। इसका नाम दूसरे क्या नाम थे? किरपी चेचक की देवी और मसाणी माता, इसी को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के किस जिले की पारुल धनखड़ गुजरात में सिविल जज बनी है? यानी कि हरियाणा के किस जिले की पारुल धनखड़ गुजरात में सिविल जज बनी है? तो हरियाणा में कहां से है? झज्जर।
झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। हरियाणा में शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? झज्जर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 2020 के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात बताओ। तो 2020 के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात था 922। 2021 में हरियाणा सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है? 935 प्लस करने का लक्ष्य रखा है। यानी हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा कि हम 2021 में हरियाणा का लिंग अनुपात 935 या इससे ज्यादा कर देंगे। ठीक है, हर साल 2021 में लक्ष्य रखा है कि 935 कर देंगे। हरियाणा में हर साल लिंग अनुपात डैशबोर्ड कहां पर लगता है? पानीपत में, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? पानीपत से हुई थी। 2011 में कितना था हरियाणा का लिंग अनुपात? 879 था 2011 में। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में भूजल से संबंधित काढ़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मी काढ़ा कर दिया गया है, मी काढ़ा। ठीक है, काढ़ा की अगर इनकी फुल फॉर्म पूछ ले भाई, काढ़ा की फुल फॉर्म क्या है? तो काढ़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मी काढ़ा। और काढ़ा की फुल फॉर्म क्या है? पेपर में आ जाए तो कमांडिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, कमांडिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और मी काढ़ा की क्या है? माइक्रो इरिगेशन, इरिगेशन सिंचाई विभाग को बोलते हैं। ठीक है भाई, कमांडिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, कमांडिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी तो इसकी होती है माइक्रो इरिगेशन कमांडिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। मिकाडा की फुल फॉर्म है, इंपोर्टेंट रहेगा, कोई नाम चेंज करता है वो बार बार पूछा जाता है पेपर में। अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 17, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं ने विधानसभा चलाई थी? हरियाणा के इतिहास में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा विधानसभा की कमान महिलाओं को संभाली गई थी। तो कितनी महिलाओं ने चलाई थी? 5 महिला विधायकों ने विधानसभा चलाई थी। कितने घंटे चलाई थी? तो ये विधानसभा ये चलाई थी 3 घंटे 23 मिनट विधानसभा चलाई थी इन्होंने मिलकर। ठीक है, और भाई हरियाणा में वर्तमान में कितनी महिला विधायक है? 9 महिला विधायक है 14वीं विधानसभा में। और 13वीं विधानसभा में हरियाणा में सबसे ज्यादा 13 महिला विधायक थी। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन सा एक्ट लागू किया है? तो हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1989 मोटरसाइकिल एक्ट लागू किया है। ठीक है, 1989। अब क्या होगा, पहले ऐसे एक दिन में बना देते थे लाइट लाइसेंस, अब इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, 20 दिन या 1 महीना ट्रेनिंग, जो भी टाइम होगा उनका। तो हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन सा मोटर एक्ट लागू किया? 1989, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में पैराग्लाइडिंग का केंद्र बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा टिक्करताल। टिक्करताल कहां पर है? मोरनी। और मोरनी किस जिले में है? पंचकुला में है। हरियाणा की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिक्करताल झील। और ये पेपर में भी आ चुकी है कई बार कि टिक्करताल झील हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर है? मोरनी में। आपने फेसबुक पर देखा होगा ना, सीएम एक पानी की बोट में घूम रहा था इसके अंदर, तो उसके लिए बनाया जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20, हर घर नल के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य, यानी कि हरियाणा सरकार ने कब तक हर घर नल के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2022। ये हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा कि हम 2022 तक हरियाणा में हर घर नल के द्वारा पानी पहुंचा देंगे। और हर घर नल के द्वारा पानी पहुंचाने वाला पहला जिला कौन सा बना है? पंचकुला। दूसरा जिला अंबाला। अब 2 जिले पूरे हो गए जिन्होंने हर घर नल के द्वारा पानी पहुंचा दिया है। और 2022 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा को मलेरिया फ्री करने का लक्ष्य रखा है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा के पूर्व विधायक बहादुर सिंह का निधन हो गया। तो ये हरियाणा में किस पद पर रहा था भाई? तो ये हरियाणा का शिक्षा मंत्री रहा था। शिक्षा मंत्री कब से कब तक रहा था ये शिक्षा मंत्री? 2000 से 2005 तक हरियाणा का शिक्षा मंत्री रहा था। ये हरियाणा में कहां से था? गागड़वास चरखी दादरी गांव से था। गागड़वास गांव चरखी दादरी से था। ठीक है, और भाई ये किसके काल में शिक्षा मंत्री बना था? तो ये भूपेंद्र ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में हरियाणा का शिक्षा मंत्री बना था। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का चेयरमैन कौन है भाई? तो हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का चेयरमैन है
नवराज संधू। कौन है भाई? नवराज संधू है। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में ऑक्सीजन और व्हील वैन की शुरुआत कहां से हुई? करनाल। या ऐसे भी आ सकता है, भारत में ऑक्सीजन ऑन व्हील वैन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। भारत में कहां से हुई थी? हरियाणा से हुई थी। कोविड-19 के दौरान की गई थी, जो संक्रमित हो गए थे उनके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है। किसने वो लॉन्च किया है? ये सीएम ने लॉन्च किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? सीएम ने। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो हरियाणा में 22 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और भारत में कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अच्छे से याद रखना, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, 22 भी और 24 भी। लेकिन अगर हरियाणा का पूछे, कई बार रिपीट हो चुका है, 22 अप्रैल कर देना, और भारत का पूछे तो 24 अप्रैल कर देना। और ये जब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना, इस पर प्रधानमंत्री ने, यानी कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने हरियाणा के 1308 गांव को लाल डोरे से मुक्त का प्रमाण पत्र जारी किया था, कि हरियाणा के 1308 गांव अप्रैल में लाल डोरा से मुक्त हो गए थे। पहला लाल डोरे से मुक्त गांव था सिरसी। सिरसी कहां पर है? करनाल में। 26, हरियाणा के किस जिले को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड दिया गया है? यानी पंचायती राज दिवस पर हरियाणा के किस जिले को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड दिया गया है? अंबाला जिले को दिया गया है। किस जिले को? अंबाला। 27, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव अवार्ड। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव अवार्ड पंचायती राज पर हरियाणा में किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? बधाना को। और ये बधाना ग्राम पंचायत किस जिले में आती है? जिन जिले में आती है। 28, बाल हितैषी ग्राम पंचायत का अवार्ड हरियाणा की किस पंचायत को दिया गया है? तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत का अवार्ड हरियाणा की कहानौर ग्राम पंचायत को दिया गया है। और ये कहां पर आती है भाई? रोहतक में है कहानौर ग्राम पंचायत। ठीक है। 29, कालिका शिमला रेल मार्ग की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है भाई? तो इस रेल मार्ग की पहली महिला ड्राइवर बनी है दीप्ति। ठीक है। कालिका शिमला जो रेल मार्ग है भाई, ये हरियाणा का एकमात्र रेल मार्ग है जो विश्व विरासत धरोहर में शामिल है। इसको कब शामिल किया गया? तो इसको 2008 में शामिल किया गया था। 13, क्वेश्चन नंबर 30 भाई, आईपीएल 2021 में हरियाणा के कितने खिलाड़ी हैं? यानी कि 2021 में जो आईपीएल हुआ था दोबारा शुरू होगा 19 सितंबर से, जो बच गया था कोरोना के कारण कैंसिल कर दिया गया था। तो इसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? हरियाणा के 7 खिलाड़ी खेल रहे हैं इसमें आईपीएल में। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम कहां पर बन रहा है? तो अंबाला में बन रहा है भाई। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम अंबाला में बन रहा है। हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा में सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर लगाया गया है? देखो ये जापान देश के सहयोग से लगाया गया है सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये क्या होता है? जो सीवरेज का पानी होता है ना, उसको उपयोग में लाने के लिए, बनाने के लिए लगाया गया है। ये फतेहाबाद में लगाया गया है। कहां पर लगाया गया है? फतेहाबाद। और फतेहाबाद का पुराना नाम क्या है? इकदार। क्वेश्चन नंबर 33, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को हरियाणा सरकार कितनी सहायता राशि देगी? तो इसमें सहायता राशि देगी हरियाणा सरकार 2250 रुपए। कितनी सहायता राशि देगी? 2250 रुपए। हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की निदेशक कौन बनी है? तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की निदेशक बनी है डॉक्टर वीणा सिंह। कौन बनी है? डॉक्टर वीणा सिंह हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की निदेशक बनी। और हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। अनिल विज कहां से विधायक है? अंबाला कैंट से। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हरियाणा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है हरविंदर कल्याण को। हरविंदर कल्याण को हरियाणा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को, यानी कि ऐसे परिवार पहचान पत्र से हरियाणा सरकार पता कर लेगी कि 1 लाख व्यक्ति कौन है जिनकी सबसे कम सालाना इनकम है, उनको हरियाणा सरकार किस योजना का लाभ देगी? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना का लाभ देगी उनको। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना का लाभ देगी हरियाणा सरकार। क्वेश्चन नंबर 37, किस पहलवान को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? हरियाणा के किस पहलवान को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? ये वीरेंद्र सिंह को दिया गया है। वीरेंद्र सिंह को गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गूंगा पहलवान के नाम से। ये कहां से है? तो ये हरियाणा में झज्जर से है। क्वेश्चन नंबर 38, पद्म भूषण अवार्ड किसको दिया गया है? 2021 पद्म भूषण अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? ये पद्म भूषण अवार्ड 2021 में किसको दिया गया है? ये दिया गया है तरलोचन को दिया गया है। तरलोचन किसको दिया गया है? तरलोचन को दिया गया पद्म भूषण अवार्ड 2021। अगर पूछ ले हरियाणा में पद्म भूषण अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तरलोचन को दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द एयर एक्ट 1981 पुस्तक किसने लिखी थी? तो द एयर एक्ट 1981 पुस्तक लिखी थी धीरा खंडेलवाल। किसने लिखी थी? धीरा खंडेलवाल ने लिखी थी। ये आईएएस अधिकारी है, चंडीगढ़ में रहती है। इसने 2 और पुस्तक लिखी थी, दुग्ध मेखला, रेशमी रसिया, और ये कभी लिखी है पर्यावरण प्रदूषण का कोड। पर्यावरण प्रदूषण का कोड किसकी पुस्तक है? धीरा खंडेलवाल की है। रेशमी रसिया किसकी पुस्तक है? धीरा खंडेलवाल की है। दुग्ध मेखला किसकी पुस्तक है? धीरा खंडेलवाल की है। ठीक है। और द एयर एक्ट 1981 किसकी पुस्तक है? धीरा खंडेलवाल की है। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा सरकार ने लव जिहाद कानून का नाम बदलकर क्या रख दिया है? कि हरियाणा सरकार ने लव जिहाद कानून का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका नाम रखा है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन यानी धर्म होता है एक्ट, रिलीजन एक्ट नाम रखा है हरियाणा सरकार ने इसका नाम बदलकर। ठीक है। तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि काड़ा का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया है। तो काड़ा देखो उसमें के की जगह सी कर लेना, सी से बनेगा कमांडिंग एरिया, और मी काड़ा है ना, मी काड़ा, उसमें भी के की जगह क्या कर लेना? सी कर लेना, और सी से क्या बनेगा? कमांडिंग एरिया, और इससे क्या बनेगा? माइक्रो इरिगेशन कमांडिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।